हिमाचल में 2 युवक पंजाब में डूबे। आईजीएम से शिमला का न्यू ओपीडी ब्लॉक शुरू। हिमाचल में 3000 स्कूलों में एक शिक्षक। शिमला आरकेएमवी कॉलेज मारपीट मामला। मणिकर्ण की झड़प पर बोले सीएम सुक्खू। शिक्षण संस्थानों को बंद करना समाधान नहीं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रोरू शहर के 2 युवक पंजाब की बाखड़ा नहर में डूब गए। हादसा रोपड़ के रंगीलपुर पुल के पास सेल्फी लेने के चक्कर में पैर फिसलने से हुआ। नहर में बहे युवकों के नाम सुमित और विराज है। मिली जानकारी के अनुसार सुमित मोहाली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। विराज अपने दोस्त सुमित को मिलने के लिए शनिवार को खरेड़ गया था। रविवार सुबह दोनों घूमने के लिए 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बाखड़ा नहर रंगीलपुर के पास गए थे। इसके साथ तीसरा साथी अमन निवासी भी था। बाखड़ा नहर के किनारे स्नैपचैट रील बनाते हुए सेल्फी लेते वक्त अचानक पैर फिसलने से सुमित नहर में गिर गया। उसको बचाने के चक्कर में विराज ने हाथ पकड़ा तो उसका पैर भी फिसल गया और दोनों नहर के तेज पानी में बह गए। जब यह दोनों युवक बाखड़ नदी में बह रहे थे तो इनके साथी युवक अमन ने उन्हें बचाने के लिए शोर मचाया। पुल के साथ स्थित ख्वाजा मंदिर में सुबह सेवा करने आए एक युवक तथा होमगार्ड के जवानों ने रस्सी की मदद से दोनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक नहर के तेज पानी के बहाव में बह गए। इस दुखद हादसे की सूचना मिलते ही दोनों युवकों के परिजनों व रिश्तेदार रोपड़ के लिए रवाना हो गए। दोनों युवकों की तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में आज से न्यू ओपीडी ब्लॉक शुरू हो गया है। पिछले कुछ सालों से एनजीटी से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण इसको शुरू नहीं किया जा रहा था। करीब 8 मंजिला इस भवन में मरीजों को एक ही जगह पर सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी। अभी पुराने भवन में अलग अलग जगहों पर लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। न्यू ओपीडी ब्लॉक में शिफ्ट होने वाले डिपार्टमेंट के बाहर भी पर्ची काउंटर मिलेंगे। इसमें बड़े आराम से मरीज पर्ची बनाकर खुद का चेकअप करवा सकते हैं। वहीं एक ही फ्लोर पर डिपार्टमेंट से संबंधित टेस्ट और अन्य तरह की सुविधाएं भी मरीजों को मिलेगी। पर्ची काउंटर से लेकर वार्डों में भी भारी भीड़ है। जो स्ट्रक्चर 10 साल पहले की सोच को लेकर बनाया गया था वह अब फुल रहता है। ऐसे में न्यू ओपीडी ब्लॉक राहत देने का कार्य करेगी। सभी ओपीडी को नए ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि पहले भीड़ भाड़ वाले कई ओपीडी शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा लैब के साथ साथ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे भी इसी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में दूसरे नंबर पर होने का दावा करता है। हिमाचल प्रदेश में 15,313 सरकारी स्कूल है, लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार ने प्रदेश में स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन इन स्कूलों में ना शिक्षक है और ना ही छात्र है। प्रदेश में 3000 स्कूल केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, जबकि 286 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई भी छात्र नहीं है, जबकि शिक्षा तैनात कर दी है। प्रदेश में 12,000 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। प्रदेश में शिक्षकों की कमी को लेकर वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। जो जयराम सरकार का कार्यकाल रहा, गवर्नेंस के दृष्टिकोण से चाहे कोई भी विभाग हो, उसमें मैं समझता हूँ सारी व्यवस्था चरमराई थी। उदाहरण के तौर पे अगर वर्तमान में आप देश की इकोनॉमी की बात करेंगे, वो किससे छिपी नहीं। तो देश पे ही लगभग कोई जहाँ 75,000 करोड़ का ऋण हमें विरासत में मिला। इसके अलावा जो हमने अपने एम्प्लॉयज को, अपने पेंशनर्स को डीए और एरियर्स के रूप में देना है, उसकी 11,000 की रकम अलग से है। कुछ 86,000 करोड़ के आसपास क्या ऋण हमको विरासत में मिला है। जहां मैं इकोनॉमी की बात कर रहा था, इसी तरह से शिक्षा विभाग जो मैं समझता हूं प्रदेश के लिए एक बहुत ही महत्वता रखता है। और गत इन 75 सालों में हिमाचल प्रदेश ने अगर शिक्षा की बात करेंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जहां 1947 में मात्र कोई 8% के आसपास आपके लिटरेसी रेट आज बढ़कर 88% के आसपास हो गया था। लेकिन गत 5 वर्षों में अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, उसमें भी मैं समझता हूं क्षति हुई है। उदाहरण के तौर पे प्रदेश में लगभग 3,000 के आसपास ऐसी प्राथमिक पाठशालाएं हैं जहां पर मात्र एक टीचर है। 455 आपके
प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स डेपुटेशन के माध्यम से चले हैं। इन टोटल प्रदेश में लगभग कोई 12,000 के आसपास शिक्षा विभाग में आपके पद रिक्त पड़े हैं। कांग्रेस सरकार और माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार हिमाचल जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो हमें जनादेश मिला, उसमें अपनी शिक्षा के प्रति अपनी प्राथमिकता दर्शाते हुए हमने कार्य करना प्रारंभ किया। उदाहरण के तौर पे अभी गत कैबिनेट में ही लगभग जो जीरो इनरोलमेंट वाले पूरे 5 वर्ष में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 286 स्कूल थे जहां पर एक भी विद्यार्थी था, एक भी स्टूडेंट नहीं था, उन्हें डिनोटिफाई किया गया है। इसमें 228 आपकी प्राथमिक पाठशालाएं हैं, 56 आपके मिडिल स्कूल है, 56 आपके मिडिल स्कूल है, टोटल आपके 286 ये आपके शिक्षण संस्थान है जहां पर एक भी बच्चा नहीं था, जीरो एनरोलमेंट थी। यहां पर जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ था, इनको उन स्कूल में भेजा जाएगा जहां पर स्टाफ का अभाव है। और स्टाफ का कितना अभाव है मैंने आपको इससे पहले सारे आंकड़े दे दिए हैं। 3,000 आपके सिंगल टीचर और 455 जो डेपुटेशन के माध्यम से जहां पर आपके स्कूल चले हैं। इसी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरे प्रदेश में जयराम सरकार ने अपने अंतिम 3-4 महीनों में 920 सरकारी संस्थान खोले थे। उसमें शिक्षा विभाग में छूता नहीं था। 320 के आसपास शिक्षा विभाग में भी भिन्न भिन्न स्कूल्स खोले गए, चाहे वो प्राथमिक पाठशालाएं थी, मिडिल स्कूल्स थे, हाई स्कूल्स थे, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। उद्देश्य ज्यादातर तो राजनीतिक लाभ लेने का था। उसमें भी हमारी सरकार ने एक फैसला लिया है कि हम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए निर्णय करेंगे, और जो एक सहमति बनी है उसमें हमने इन स्कूलों में, जिन प्राइमरी स्कूल में आपकी संख्या स्टूडेंट्स की 10 से ऊपर है, वो आपके फंक्शनल रहेंगे। मिडिल स्कूल के लिए स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की हमने 15 की रखी है। हाई स्कूल में ये संख्या हमने 20 रखी है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संख्या 25 रखी है। जो शिक्षा विभाग के अपने पैरामीटर्स होते हैं उसके अनुसार प्राथमिक पाठशाला के लिए कम से कम 25 बच्चे चाहिए, हाई स्कूल के लिए आपको 40 बच्चे चाहिए और 60 बच्चे हमारे को सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हमने पैरामीटर रखा था। लेकिन हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, फारफ्लंग एरियाज है। इसमें एक लिबरल सोच आगे रखते हुए हमने ये जो पैरामीटर्स उसमें रिलैक्सेशन देते हुए इन स्कूल्स को, जिनकी संख्या इतनी होगी वो आपके फंक्शनल रहेंगे, और भविष्य में नीड बेस्ड जहां आवश्यकता होगी, जहां आवश्यकता वहां के डिस्टेंस को देके होगी, जहां आपका डिस्टेंस 2 स्कूलों के भी ज्यादा होगा, जहां पर इस तरह की उचित मांग होगी, वो विकल्प भी भविष्य में खुले रहेंगे। आज आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, एक हमारे ही जिला शिमला का एक ननखरी का उदाहरण आपके समक्ष होगा, जहां पर 2 बच्चे हैं और 5 टीचर्स थे। एक की तो रिटायरमेंट शायद पिछले महीने हुई, फिर भी वर्तमान में 4 टीचर है और 2 बच्चे हैं। इस तरह की व्यवस्था भी कई जगह है। राजधानी शिमला के आरकेएमबी कॉलेज में शनिवार को छात्र संगठन एसएफआई और एबीवीपी के बीच जमकर डंडे पत्थर बरसाए, जिसमें कुछ छात्राओं को चोटें आई है और एबीवीपी की 2 छात्राओं के बाजू टूट गई। एबीवीपी ने एसएफआई पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए और इसके खिलाफ रविवार को शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन ने एसएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सभी को अभी अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता लग चुका होगा कि पिछले ही कल ऐसे राजकीय कन्या महाविद्यालय जो शिमला के अंदर है, वहां पर एसएफआई के शराब पिए हुए गुंडों द्वारा
वहाँ पर छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जाती है। और यही नहीं कि विद्यार्थी परिषद की छात्रा कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थी, छात्रा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे ही कॉलेज की ऐसे कुछ छात्राएं जो नई नई कॉलेजेस में आई हैं, जिनका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, जिनके साथ ही मिलकर वहाँ पे नाश्ता सुबह के समय कर रही थी। और वहाँ पर गुंडों द्वारा समय के गुंडे जो डंडों के साथ, द्राट के साथ वहाँ पर आते हैं, जो जिन्होंने दारू पी होती है। आप देख सकते हैं, आपके सामने हमारी दो बहनें खड़ी है। इन लोगों ने जब जिनके साथ जो अन्य छात्राएं थी उनको बचाने की कोशिश की तो उनके ऊपर उन द्राटों से, लातों से, गुस्सों से हमला किया गया है। और यही नहीं, इन छात्राओं को बालों से खींचकर पूरे सड़क पर घसीटा तक गया है। हम वीडियोस हमारे पास आई होगी, हमारे पास वीडियोस वायरल हुई है। उस वीडियोस में अगर हम देखते हैं तो जो डंडे एसएफआई के गुंडों के पास, एसएफआई के लड़कियों के पास है। और वहां पर उसी कड़ी में दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारी छात्राएं जो वहां की न्यूट्रल स्टूडेंट्स को बचाने के लिए उनके बीच जाती है और वहां पर अपने हाथों को तुड़वाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आधी छात्राएं जो यहाँ पर आई भी नहीं है, वो चल नहीं पा रही, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती है। देखिए, पिछले कल ही हम सभी ने पुलिस स्टेशन यहाँ पे जो लक्कड़ बाजार में वहां पर गए थे और हमने मामला भी दर्ज करवाया। और उनके देर रात तक उनके ऐसे 4 कार्यकर्ता अंदर भी थे, लेकिन उनको अभी छोड़ दिया गया है। और उनका उसके बाद मेडिकल भी होता है और जहां पर वो लोग पाए जाते हैं कि उन्होंने शराब पी है, उनके पास हथियार भी बरामद किए जाते हैं। और कुछ लड़के जब पुलिस वहां पर पहुंचती है आरकेवी के पास, वो लड़के पुलिस को देख के 9-2-11 वहां से हो जाते हैं और अपना फोन बंद करके कहीं गायब हो जाते हैं। स्नेहा वर्मा, मैं आरकेवी कॉलेज से हूँ। हम लोग हफ्ते भर से एसएफआई के गुंडे हमारे कॉलेज के बाहर आते रहते हैं और हमें गाली गलौज करते रहते हैं। जैसे ही हमारा ग्रुप जा रहा था तो वहाँ पे एसएफआई के गुंडे हमें बहुत से कमेंट पास कर रहे थे। तो हम एक वीडियो बना रहे थे कि वो हमारे साथ गाली गलौज करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। तो उनकी एक लड़की हमारा फ़ोन लेकर भाग जाती है और हम उसके पीछे जाते हैं और हमारे पीछे 15 गुंडे पड़ जाते हैं। और जो कि फिर हम ऊपर वापस आते हैं, उनसे भागते हुए वापस आते हैं। उनके आउटसाइडर सारी कॉलेजेस से, कोटशिरा, संजौली की लड़कियां सारी हमें मारने आ जाती है और उनके हाथ में बहुत से हथियार होते हैं। तो फिर जैसे हम खुद को बचा रहे थे तो मुझे किसी लड़की ने नहीं मारा है, लड़के ने मारा है, वो भी रॉड से। और मेरी बाजू पे पूरा रॉड से उन्होंने हिट करा है। प्रधानाचार्य को कैसे बताना था, उन्होंने तो हमें हम तो इस हालत में थे ही नहीं कि हम किसी से बात कर सके। हमें तो वहीं पे चक्कर आ गया था, सारी 4 लड़कियां वहाँ पे बेहोश पड़ गई थी। हमें तो किसी को बताया ही नहीं था। कल हुआ ये था कि वहाँ पे आउटसाइडर आए थे, लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी आई थी। हमारी लड़कियों का ग्रुप मोमोज खाने गई थी लड़कियां, जहाँ लड़के बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे लड़कियों को। और हमारी एक कार्यकर्ता ने फ़ोन निकाला और उनकी वीडियो लेने लग गए। और एक लड़की एसएफआई की आई और वो फ़ोन लेकर भागी लड़की का। तो हम भी वैसे पीछे गए और जब हम उनके पीछे गए तो नीचे से आ रहा है लड़कों का 15-16 लोगों का ग्रुप आ रहा है। हाथ में उन्होंने रॉडे लिए हैं, डंडे लिए हैं और पीछे से हमारे को लड़कियों ने घेर दिया है। एसएफआई की लड़कियों ने, वो सारी आउटसाइडर थी। आरकेएमबी की लड़कियां सिर्फ 3 या 4 थी, बाकी सारी आउटसाइडर थी। और हमारी कार्यकर्ताओं को बहुत सारी लड़कियों को इतनी चोटें लगी है, आज कुछ लड़कियां तो यहाँ तक आ भी नहीं पाई है। हम ये चाहते कि तो हम क्या करें अब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकर्ण में रात को हुए हुड़दंग के बाद अब स्थिति शांतिपूर्ण है और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मणिकर्ण झड़प पर कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह मामला धार्मिक और राजनीति नहीं है, बल्कि कुछ युवा साथी आपस में भिड़े और उसके बाद सोशल मीडिया में कुछ चीजें वायरल हुई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। बीते रात को स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं के बीच कहासुनी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर दिया है। पंजाब एवं हिमाचल का आपसी भाईचारा है, इसलिए सरकार पंजाब के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है। देखिए, मणिकर्ण की घटना की मुझे जानकारी है। वो कोई राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा नहीं है। आपस में कुछ युवा साथी वहाँ भिड़े और उसके बाद वो जो इंटरनेट के माध्यम से कई ऐसी चीज़ें वायरल हुई है, उस दृष्टिकोण से हमने बोला कि इस प्रकार की कोई चीज़ें वायरल नहीं होनी चाहिए। और हमने वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमारी सरकार बात कर रही है कि अब और जो हमारे मणिकर्ण गुरुद्वारा जो हमारे मनाली में पड़ता है, हमने उसकी पूरी सुरक्षा की और उन सब लोगों की हमारी गारंटी भी बनती है। जो बेचारे पंजाब से हमारे मेहमान आते हैं होली मोहल्ला के दिन, उनको सुरक्षा देना हमारा दायित्व भी है। और कोई ऐसी बात नहीं, कुछ युवा साथी आपस में भिड़े हैं, कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन नहीं है, उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। और ऐसे समय में जब होली का मेला होता है, काफ़ी संख्या में लोग आते थे,
कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो हो हल्ला करते हैं, उस हो हल्ला के चक्कर में झगड़ा हुआ है। और मेरा नहीं, वो ऐसा होता है जब अग्रेसिवनेस होती है तो थोड़ा बहुत हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। जो बाहर से आने वाले, पंजाब से आने वाले भी युवा हमारे साथी है, हमारे मेहमान हैं, हम सब उनको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ऐसी कोई घटना अब कोई बड़ी लगती नहीं है ना। और मैं पत्रकार बंधुओं से भी चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को में कंट्रोल करना चाहिए। और हम सब लोगों को हम सब एक भारतवासी है, और राजनीतिक और धार्मिक उसको रंग देना ठीक नहीं है। बिलासपुर रीजन में कुछ लोग करेंगे। बिलासपुर रीजन में जितने भी लोग हैं उन सबको सुरक्षा भी मिलेगी। और हिमाचल शांत प्लेस है, और पंजाब वाले हमारे भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल वाले भी उनके भाई है और पंजाब वाले भी हमारे उनके भाई है। तो हम सब लोग आपसी सद्भाव से रहते हैं। ये ठीक होता है, कई बार युवा जो शक्ति होती है ना, युवा जो होते हैं थोड़ा आपस में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन ऐसा मनमुटाव नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है। कोई एफआईआर करने की नौबत तो नहीं सर? हमारा बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है मणिकरण का, और वो अभी से नहीं है, प्राचीन समय से है। उस गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब से भी हमारी सरकार ने बात की है, और हमने लोकल एमएलए को बोला कि जो हमारे लोकल लोग हैं उनको आप समझाओ, और ऐसी बात दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सरकार सख्त एक्शन करेगी। इस दृष्टिकोण से समझा दी, और सब लोगों से उनसे बातचीत जारी है। सर, जो असामाजिक तत्व है, चाहे वो हिमाचल के है चाहे वो पंजाब के, उन पर सरकार पूरी कड़ी नजर रखी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों शिक्षण संस्थानों को बंद करने का काम किया है। कांग्रेस सरकार ने 284 स्कूलों में ताला लगा दिया। सरकार का कहना था कि जो शिक्षण संस्थान बंद किए हैं वहां पर विद्यार्थी की संख्या बहुत कम है, इस कारण ऐसे शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है। लेकिन विद्यार्थी परिषद का कहना है कि शिक्षण संस्थानों को बंद करना समाधान नहीं है। उनके साथ लगते प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अभिभावक उनको प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। तो सोचने का विषय है कि सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं है, वहां पर छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही। उस कारण से उन शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या कम है। सरकार को शिक्षा में सुधार करना चाहिए, सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी चाहिए, ना कि शिक्षण संस्थानों को बंद करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक टेंशन का माहौल सबके अंदर। एक मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो स्कूली छात्र है उनको मिलने वाली मुफ्त वर्दी को बंद करने वाली है, और वो भी किसके लिए? वो ऐसे जनरल कैटेगरी के छात्रों को मिलने वाली मुफ्त वर्दी वो बंद करेगी, और अन्य कैटेगरीज के जो छात्र होंगे उनको वर्दी दी जाएगी। मैं उन सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज हम अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला छात्र है वो वही छात्र है जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सरकार की बात करें, तो व्यवस्था परिवर्तन की बड़े बड़े बातें तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बड़ी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए आप एक स्कूल के छात्र की वर्दी तक छीन देंगे, इतना नीचे प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, ये प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा। अगर प्रदेश में ओपीएस की बात करें तो कहीं ना कहीं ओपीएस को बहाल करने के लिए हर एक छात्र है जो गरीब छात्र है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी वर्दी, उसके बैग तक अगर आप छीनने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कतई ठीक नहीं है। और अगर ऐसा निर्णय प्रदेश की सरकार द्वारा लिया जाता है तो आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश के हर एक छात्र की मांग को रखते हुए, हर एक अभिभावक को एकत्रित करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश की सरकार के मंत्रियों के साथ साथ इनके एमएलए का अपने घर से निकलना बंद कर देंगे। ये चेतावनी मैं इस वीडियो के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से प्रदेश की सरकार को देना चाहता हूँ। धन्यवाद।